हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो में हम देखने वाले बीए यानी कि ओसीएम इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे कहते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए बीए, राइट। उस सब्जेक्ट का हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले की वीडियोस में मैंने 3 सब्जेक्ट्स के बता दिए हैं आपको। इसमें से पहला है आपका अकाउंट्स, सॉरी पेन सिलेक्टेड नहीं है, वेट वेट वेट, हाँ, इसमें से पहला है आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स का, दूसरा है आपका स्टेट्स का और तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स का। ये तीन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने कवर कर दिया है। प्लस इसमें जो भी चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। लाइक एमसीक्यू सीरीज मैंने बनाए थे वो भी मैंने बता दिए हैं। मैंने पीडीएफ अपलोड किए हैं और अब पीडीएफ अपलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। धीरे धीरे मैंने कहा ना, विद इन अ वीक आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी चीज हो सकता है जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में। उसी में अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, दिस इज फॉर स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने पूरा सिलेबस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए मैंने ऐसी सीरीज नहीं स्टार्ट की थी कभी, तो इसलिए उनके लिए नहीं है, बट इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने स्टार्ट किया था और वो मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, तो वो सीरीज है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको पूरा पूरा मतलब सिलेबस पूरा मिल जाएगा, पूरे 11 चैप्टर तक, सॉरी 12 चैप्टर तक आपको सब मिल जाएगा ऑलमोस्ट। मतलब जैसे कुछ चैप्टर्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए हैं, कुछ चैप्टर्स में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है। तो जैसे लास्ट के 2-3 चैप्टर्स में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था, रीजन था एग्जाम जल्दी आने वाला था, इस वजह से मैंने उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, बट आपको हेल्प हो जाएगा ये कंफर्म है। फिलहाल आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। चेंजेस क्या कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये जैसे 2023 का तीन मैंने ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे भी देखो 2023 ऐड कर दिया। तो ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया जिससे आपको आइडिया लगे कि जो मैंने क्वेश्चंस इसके पहले बताए थे, देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये प्रिंट मेरा जो है लास्ट ईयर का ही है, मतलब लास्ट ईयर जो मैंने प्रिपेयर किया। इस बार मैंने बस पेन से, आई मीन ये जो मैं यूज करता हूँ उससे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो बस ये इसीलिए ऐड किया है, जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है, मैंने देखा है बच्चे डाउट पूछते हैं और वो गलत भी नहीं है। सीधी सी बात है यार, अब 12th बार बार देना कोई पसंद नहीं करेगा, और एक बार में सीधा हम सोचते हैं कि बाउंड्री के बाहर जाए बॉल। ट्रायल बॉल भी खेलते हैं ना तो हम छक्का मारने की कोशिश करते हैं, पता है हमको ये ट्रायल बॉल है, फिर भी तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हमारे शुरू से रहता है कि चलो ट्रायल बॉल है, तो इससे नहीं कि कट करके मजे नहीं लेने, नहीं हमको छक्का मार के ही मजे लेना है, बात खत्म। राइट, तो ये वही चीजें हैं वो बताने के लिए कि भाई जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको वो उसकी हेल्प हो जाएगी। आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से फोकस करना। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके पहले एग्जाम्स में और कौन सा आपको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो 1568 ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पांचवा नंबर 2023 में पूछा था, और आप ये देख सकते हैं ये मैंने पिछली बार भी टिक करवाया था। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो 14567 मैंने ये 5 क्वेश्चन टिक किया था, जिसमें से 2023 में पांचवा पूछा था। ठीक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन, जिसको बोलते हैं संचालन विज्ञान कला और व्यवसाय के रूप में समझाइए। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2, आई मीन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा और चौथा, जिसमें से 2023 में सिर्फ टॉप लेवल का पूछा था। इस वाली क्वेश्चन में ना तीनों लेवल का है, यानी उच्च स्तर का पूछा था। इसमें तीनों का है, टॉप का है, मिडल का है, बॉटम का है, पर आपको एग्जाम में सिर्फ टॉप का पूछा था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक बार रीड तो तीनों ही बेसिक तरीके से कर लेना है। इट में पॉसिबल आपको वो बॉटम का पूछ ले, इट में पॉसिबल आपको वो मिडल का पूछ ले। ठीक है, उच्च निम्न और मध्य जैसे जो तीन होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो 2023 वाला पेपर हुआ था उसमें कौन सा आया था, टॉप लेवल का आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, चौथा और पांचवा, जिसमें से पहला 2023 में भी पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, जिसमें से पहला 2023 में पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते थे, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल। अच्छा, मैं आपको कुछ बता दूं कि हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है, आपको पता है कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, पर ये बात सिर्फ इतना ही नहीं कि 14 प्रिंसिपल्स है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जैसे यूनिटी ऑफ कमांड हो गया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको सेपरेट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छे से रीड करना होगा। देखो, पॉइंट्स तो आपको 14 के 14 लर्न करने हैं, कोशिश करना है। अब नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 10 तो कर ही लो। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको प्रॉपर वे में लर्न करना है, अगर मान लो 2 मार्क्स पे पूछा तो आप वहां पे भी कवर कर पाओ। ठीक है, बाकी
आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं कि जैसा आपको एमसीक्यू वाला जो पॉइंट है 30 मार्क्स वाला, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जैसे कहा अकाउंट्स में जैसे मैंने प्रोवाइड किया, मैं आपको इसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपकी उसमें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी अगर आपके पास डाइजेस्ट है या अगर आप कोई और जैसे कहते हैं कोई और जरिया है जिसमें से एमसीक्यू कवर कर सको, तो वहां से कवर कर लेना, चाहे जो हो जाए सारे एमसीक्यूज कवर कर लेना। ठीक है, नहीं है जरिया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप एक बार जरूर देख लेना। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5, 9, 10 क्या है, 5, 9, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 4, 5, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 1, 2, 2, 2 बाई मिस्टेक 2 बार हो गया, 1, 2, 4, 5, 6, जिसमें से ये विथ डायग्राम आपको याद रखना है 4 वाला। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि रेखीय व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसके बाद रीड कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर पहला 2023 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर चौथा भी 2023 में पूछा था। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था और वो भी आ गया था, प्लस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बताए हुए में से एक ज्यादा आ गया। आप ये देखो कि ये दोनों जो क्वेश्चन थे ना वो और में थे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पढ़े होगा तो काम हो ही गया होगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस को रीड करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस अच्छे से आ सकते हैं। और अच्छे से आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ देख लो क्वेश्चंस और आ जाएंगे, उसका मतलब ये आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी नहीं मिलता है, खाना भी हमको मेहनत से मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का। तो आपको याद रखना है थोड़ी सी मेहनत करो, बाकी तो मैं जितना हो सकता है उतना हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से इन चारों में से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया था 2023 में, पहला और दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और मीनिंग ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, ये 3 मार्क्स में आया है, इसको एक्स्ट्रा में है जो उसको लर्न कर लेना आप लोग। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा, तीसरा, सातवां, नौवां और 10वां, जिसमें से दूसरा आपका 2023 एग्जाम में पूछा था। तो 2023 एग्जाम में पूछा है तो एक बार इसको अच्छे से देखना। फिर क्वेश्चन नंबर चौथे और पांचवे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में पहले तो पूछा है दूसरा और पांचवा, फिर क्वेश्चन नंबर पांचवे में पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैंने पहले के सामने 2023 लिखा है, पांचवे के सामने 2023 लिखा है, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में देखो है तो ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन, पर बोर्ड एग्जाम में मीनिंग अलग से पूछा था और इंपॉर्टेंस अलग से पूछा था। कहने का मतलब यही है मेरा कि जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करते हो एकदम 100% तरीके से प्रॉपर वे में, आपको क्या रीड करना है, कितना रीड करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मान लो एक पेज का है आंसर तो आपको पूरा का पूरा एक पेज लर्न करना होता है। कुछ चीज देखो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, कुछ चीजें तो आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेन वर्ड्स होते हैं ना वो आपको याद रखने होते हैं। मेन वर्ड्स याद रखोगे तो आपको आंसर्स लिखने में बेनिफिट होता है। और ये क्वेश्चन देखो 2 क्वेश्चन में पूछा था, मीनिंग में भी और इंपॉर्टेंस में भी। ये 2 नंबर में पूछा था और ये 3 नंबर में पूछा था, तो एक बेनिफिट हो गया भाई, 5 नंबर का कवर हो गया। और ये भी क्वेश्चन ही इस वाले में से 3 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वैसे आपको ये क्वेश्चन ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर एक बार रीड जरूर कर लेना। अगर मान लो मीनिंग और डेवलपमेंट पूछ लिया, मीनिंग और ट्रेनिंग पूछ लिया, तो आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला, चौथा, पांचवा और 10वां सॉरी, पहला और चौथा 2023 में भी पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, तीसरा, पांचवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पहला, तीसरा, चौथा और छठा, जिसमें से तीसरा जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा है। राइट, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें से क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो 2023 में पूछा था। और क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा और चौथा, इसमें से चौथा 2023 में। आप नोटिस करो ज्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे देख लो ये 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये बातें जो है आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से को सेकेंडरी रखना है। देखो, अगर आपके पास 10 क्वेश्चन अवेलेबल है, आपके पास ये ऐसा लगता है कि सर मैं 10 नहीं कर सकता, तो चेक करो इसमें से कौन सा ज्यादा पूछा गया है। अब मान लो कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2, 3 बार, 2 बार, 4 बार इस तरीके से पूछे गए, तो आप पहले इनको कवर करो। ठीक है, जब ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस कवर करने की आपको ताकत अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक खुद तरीका होता है कि जैसे जिसको बोलते हैं ना कि देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
जब मैं छोटा था, मतलब ना, तो स्कूल से हम लोग को लिखने के लिए कुछ मिलता था। जैसे पहले कैसा होता ना कि हम लोग को लिख दे देते थे कि 10 बार लिखो, 15 बार लिखो। तो पता है हम लोग क्या करते, दो तरीके से होते थे। एक ऐसा कि कितने पेज बाकी है वो देखते थे। हम लोग क्या, मतलब जैसे मैं क्या करता था कि मैं देखता था कितना पेज मैंने कर लिया है। तो पहले मैंने देखा, अच्छा मैंने 15 पेज कर लिया है, अरे 25 पेज ही तो बाकी है, 15 कवर ही कर लिया तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, ऐसे माइंड में आता था। मतलब ये भी दिमाग में रहता ही था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी रहता था कि भाई मैंने 15 पेज लिख लिया है, 40 पेज का टोटल है, तो मैंने 15 पेज तो लिख ही लिया है ना, 25 पेज है बाकी है। अगर दिमाग में रखो यार अभी भी 25 पेज बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये 15 की खुशी नहीं होगी। तो इसलिए पहले इस 15 की खुशी को महसूस करो, तो 25 की खुशी जो है वो अपने आप धीरे धीरे आने लगेगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक तरीका होता है सोचने का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से आपको कभी कभी अपने थिंकिंग को भी थोड़ा पॉजिटिव रखना होता है। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम्स टाइम में अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर में आने के बाद उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आ रहा, ये उनके लिए है। आप ये मत देखो कि आपको एक क्वेश्चन यार, आप ये देखो कि यार 10 में से 9 क्वेश्चन तो कर ली हो ना, तो 9 क्वेश्चन की खुशी मना, 10वां धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो उसमें दूसरा, तीसरा, और इसमें से एक है कंट्रोलिंग इन कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव मेजर्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस, जैसे ये वाला जो कंस्ट्रक्टिव वाला बताया ना, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के भी जो टॉपिक्स होते हैं वो अलग से पूछते हैं, इसके लिए इस चीज को याद रखना। और करेक्टिव मेजर जो है आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये आपका पेज नंबर 81 पे है, मैंने वो भी लिख दिया, वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां देखो ये आया था। क्वेश्चन चौथे में दूसरा और चौथा दो क्वेश्चन था, ये दोनों का दोनों आ गया था। मतलब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बताया था, तीन के तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जिसमें पहला, दूसरा और चौथा, चौथे में दो क्वेश्चन है जिसमें पहला और दूसरा है, तो ये 5 बार पूछा है और ये 4 बार पूछा है। फिर उसके बाद दो टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। जिसमें से, यानी हिंदी में इसको कहे तो आदर्श पूंजी ढांचे के लक्षण और स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व। ये दोनों क्वेश्चन कवर कर लेना, जो पेज नंबर 88 और पेज नंबर 93 पे है। आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका 5वां और 11वां क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, जिसमें से आपका पहला और चौथा क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, इसको हिंदी में है द्रव्य बाजार के लक्षण, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, जिसमें से आपका पहला और तीसरा है। 5वें की बात करें, पहला, तीसरा, चौथे का ए। इसमें कई सारे ऑप्शन, तो इसको आपको ए वाला कवर करना है। इसके बाद दो टॉपिक है, एक फंक्शंस ऑफ सेबी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो भाई ये क्वेश्चन तो कैसे भी करके जाना, जिसमें से फंक्शन जो है आपका 2023 में भी पूछा था। और ये बातें देखो मैंने पहले ही भी बताई थी, भाई फंक्शन और ऑब्जेक्टिव आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें से लगभग क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि फंक्शंस तो आ ही जाता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन आपको फंक्शन पे ज्यादा फोकस रखना, बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 के 5 मैंने कवर अप कर दिया। रीजन है भाई 5 का 5 पूछा है, तो ईमानदारी से मैंने बता दिया है। मैं जानता हूँ कि 5 का 5 बोलूंगा तो ऐसे ऐसे चैप्टर किताब पढ़ लेते हैं, लग गया, मतलब 5 का 5 किताब पढ़ लेते हैं। लेकिन देखो फैक्ट क्या है, कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने भाई बताने की कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो जाए। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं में दूसरा और चौथे आपके ये दो क्वेश्चंस 2 बार आए हैं, आई मीन दोनों 2023 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ तीसरा और चौथा टिक किया था, लेकिन इस बार जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और वो था पहला और दूसरा, दोनों क्वेश्चन आ गए थे 2023 में, ठीक है। यानी इस चैप्टर में से देखो 4 क्वेश्चन कवर किया था। फिर 5वें की बात करें, चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में दूसरा, तीसरा और चौथा, चैप्टर नंबर 5 बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको लिख के दिए हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मुझे एक्सरसाइज में नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने अलग से लिख के दे दिया है। जैसे टाइप्स एंड मीडियम ऑफ चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग डिफरेंसेस। अगर मान लो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं तो इग्नोर करना, नहीं कवर होते तो इनको अलग से कर लेना। जैसे इको फ्रेंडली वाला तो खास कर लेना, क्योंकि राइट नाउ मार्केट यही चल रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जरूर पूछे। और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आजकल इसकी भी महामारी चल रही है एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, तो इसको भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा और छठा। इसमें से दूसरा जो है वो 2023 में भी पूछा है।
फिर चौथे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जिसमें से पहला आया था, और यहाँ पे देखो मैंने 2 बार टिक किया है, 2023 2023 2 लिखा है, यानी एक क्वेश्चन अलग से 3 मार्क्स में भी आया है, यानी इसमें से दो बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये 2 टॉपिक आपको कर लेना है, ये वाला हालांकि ये तो बच्चे करके ही जाते हैं, इसका टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा फर्ज है बताना भाई। आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 12 जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट 4 6 7 और मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस मूवमेंट इन्वायरमेंट, इसमें से फैक्टर्स आपको नाम जरूर याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें से तीसरा आपका 2023 में भी पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पांचवा और छठा, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया था लिबरलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट, जो 2023 में पूछा गया था। ओके, तो ये हो गया आपका ओसीएम यानी कि बीए का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक पीडीएफ में ऐड करना भूल जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैंने ये बताया ना पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखा था, और मेरे रिजल्ट तो अभी आए हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 नेट हो गया है और यहाँ पे मेरा 3 जी सेट हो गया है। इसके अलावा एक और एग्जाम मैंने रिसेंटली क्लियर की थी, वो है टाट, यानी पिछले 6 महीनों में, यानी दिवाली के बाद मैंने दिवाली नहीं, सितंबर के बाद मान लो, सितंबर के बाद मैंने टोटल 5 एग्जाम दिया था, जिसमें से मैंने 4 एग्जाम क्लियर कर लिया। एक का रिजल्ट कल आया जो दुखद भरा था, पर कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो क्लियर कर लिया है ना। ठीक है, तो ये है आपका थोड़ा सा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, कि आप देखो भाई मैं बैठा नहीं रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, हाँ, क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये चीजें समझाती हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। ओके, तो इस चीज को याद रखना, और पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं जब तक हो सकता है, जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए जो आपको चाहिए, तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट रहता है तो जरूर शेयर कर देना, कमेंट में बता देना, जो भी एक्स्ट्रा चाहिए हो आप इन्फॉर्म कर देना, मुझसे होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।